हेलो दोस्तों, आज अपने 3.2 का तीसरे क्वेश्चन का पहला नंबर करेंगे। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन के निम्न समस्याओं के रेखीय युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, तीसरे पहला क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि दो संख्याएं हैं। देखो, मैं मानता हूं, उत्तर लिखेंगे अपने। माना पहली संख्या बेटा मैं मानूंगा x, मानूंगा क्या मानूंगा x, और दूसरी संख्या मानूंगा y। दूसरी संख्या क्या मानूंगा y। ठीक है, अब देखो दो संख्या अंतर कितना है, दो संख्या अंतर है 26 है, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 26। दो संख्या अंतर कितना है 26 है, तो देखो y ग्रेटर देन है x की दूसरी संख्या है वो पहले से क्या है बड़ी है। ठीक है, तो दो संख्या अंतर कितना है 26 है। ठीक है, और एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, मतलब कोई भी एक संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। देखो पहली संख्या कितनी है x है, दूसरी संख्या कितनी है y मान लिया। अब देखो दो संख्या अंतर कितना है 26 है और एक संख्या वो दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न अनुसार। ये आपने क्या किया है, प्रश्न में शर्त रखी गई है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो दो समीकरण दिए, इसका मान इसमें उठा कर रख दो। तो समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो देखो y का मान कितना है 3x है, y का मान रखेंगे, फिर क्या माइनस का x बराबर 26। तो देखो 3x में से x गया 2x बच गया, 3x में से x गया 2x बच गया, बराबर क्या आ जाएगा 26। तो x का मान कितना आ जाएगा 26/2, यानी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। अब देखो x का मान 26 है, ये अपने माने समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दो कौन सी है y बराबर 3 देखो x का मान कितना है, अपने पास 13 है, तो x की जगह क्या रख दें 13 रख दें, तो y का मान आ जाए 13 कितने होते हैं 39, तो y का मान कितना आ जाएगा 39 और x का मान कितना आ जाएगा 13। तो अपने दोनों संख्या का मान ही ज्ञात करना था। देखो शुरुआत से देखो, माना पहली संख्या है x है, दूसरी संख्या है y। पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है y। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। देखो बेटा, दो संख्या अंतर पूछा तो दूसरी वाली संख्या से है ना पहली वाली संख्या क्या होगी माइनस होगी। ठीक है, तो y माइनस एक्स हो जाएगा 26 है। फिर क्या है एक संख्या वो दूसरी संख्या क्या है 3 गुना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास दो समीकरण बन जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब अपने क्या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 ये है, इसका मान इसमें रखेंगे तो कितना आ जाए 3x माइनस एक्स बराबर 26, और 3x में से x गया 2x बच गया, फिर यहाँ 2 ये गुना में इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो 26 में 2 का भाग करेंगे कितना आ गया 13। ठीक है, अब देखो x का मान तो आ गया 13, अपने y का मान और निकालना है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा y बराबर 3x है, तो x का मान 13 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 39। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले यहां तक। हाँ, चलो ये लिख लिया होगा सबने। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका,
देखो दूसरा किसी क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो बेटा संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण मैं आपको बता देता हूं। संपूरक कोण कौन से होते हैं, किन्हीं भी दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो, दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री हो, वो कौन से कोण होते हैं बेटा, संपूरक है कौन होते हैं, कौन से होते हैं, संपूरक कोण होती है। एक होता है बेटा पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखो संपूरक कोण तो होते हैं, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरे थर्ड में दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का मान छोटे कोण से 18 अधिक है। तो माना उत्तर में लिखोगे बड़ा कोण क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और छोटा कोण मानेंगे, छोटा कोण y मानेंगे, कितना मानेंगे y। अब देखो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का क्या है, 18 अधिक है। तो देखो तो x बराबर छोटा कोण ये है, छोटे कोण में अगर 18 जोड़ दूंगा तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा, तो y प्लस 18, ठीक है। तो x माइनस y आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये समीकरण बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी, किन्हीं भी दो कोणों के योग, मतलब संपूरक कोण कौन से होते हैं, किन्हीं भी दो कोणों के योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो देखो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समझ में आगे बात। एक तो देखो बेटा बड़ा कोण माना आपने x माना है, कितना माना है x, और छोटा कोण कितना माना है y माना है, ठीक है। छोटा बड़ा कोण है वो छोटे कोण का कितना है 18 डिग्री अधिक है, कितना अधिक है 18 डिग्री लगा देना रे, ठीक है। 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ दूंगा तो ये क्या आ जाए, बड़े कोण के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये प्लस का y है, इधर है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इधर अपने पास दो समीकरण है, अब दोनों समीकरण अपने प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहां लिखता हूं मैं, तो अपने समीकरण एक को सोल्व करते हैं पहले। समीकरण 1 से क्या आएगा, या समीकरण 1 का मान सीधे ये रख दो, ये ना रख के समीकरण 1 का मान ऊपर वाले रख सकते हो सीधा। समीकरण 1 से तो क्या है अपने पास, समीकरण 1 x बराबर y प्लस 18 है, ठीक है, 18 डिग्री है। और अपने समीकरण नंबर 2 ये है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो x का मान कितना है, ये है, तो कितना आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और देखो ये 18 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। और 180 में से 18 गए 162 डिग्री होता है, ठीक है। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 162 डिग्री, ठीक है। 2y बराबर कितना आ जाएगा 162 डिग्री। अब देखो ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 162/2 कितना होता है बेटा 81, कितना होता है 81। तो x y का मान कितना आ गया 81 डिग्री, कितना आ गया 81 डिग्री। अब y कौन सा है, y अपने किसको माना है, छोटे एंगल को,
छोटा कोण का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। अब अपने x का मान निकालना है। तो देखो समीकरण एक में ये अपने समीकरण मान लेंगे 3। समीकरण एक में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में 3 का मान रखने पर, तो देखो अपने पास है x बराबर y का मान अपने पास कितना है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये x का मान हो जाए 99 डिग्री। कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। तो देखो इधर अपने जो बड़ा कौन है वो कितना आ जाए, 99 डिग्री का आ जाएगा, 99 डिग्री का आ जाएगा। जो छोटा कौन है वो कितना आ जाए, 100, छोटा कौन है वो कितने का आ जाए, 81 डिग्री का आ जाएगा। यहां तक इसको नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले। तो देखो माना बड़े कौन का मान कितना है, x है, और छोटे कौन का मान कितना है, y है। तो देखो तो अपने पहला समीकरण किया, जो बड़ा कौन है वह छोटे कौन से कितना है, 18 अधिक है, ये अपने को दे रखा है। और अपने संपूरक कौन क्या होता है, दोनों कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक तो समीकरण ये बन जाएगी, एक समीकरण ये बन जाएगी, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 बन गई अपने पास। अब समीकरण नंबर 1 ये है, ठीक है। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, किसमें रखेंगे, 2 में, ठीक है। तो x बराबर कितना है, y प्लस 18 डिग्री है। तो यहाँ पर 2 में x की जगह क्या रखोगे, y प्लस 18 डिग्री रख दोगे। तो y और y कितने हो गए, 2y हो गए। ये प्लस का 18 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 180 में से 18 के 162 बचता है, 162 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 162 डिग्री। और y का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। अब समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, ये है। तो x का मान कितना आ गया अपने पास है, 81 डिग्री आ गया। सॉरी y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। तो इसमें y का मान रख के x का मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तीसरे का तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 बॉल कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। आपको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 बॉल्स कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। फिर उसने बाद में यानी 3 बल्ले और 5 बॉल्स को 1750 रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल का क्या करना है, आपका मूल्य बताना है। तो अपने मैं मानता हूं, माना बल्ले का मूल्य कितना है, x है, और एक बॉल या गेंद का मूल्य कितना है, y है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, पहले समीकरण है वो कितने बनाएंगे, तो 7 बल्ले और 6 गेंद है। तो प्रश्न अनुसार यहां लिखोगे, प्रश्न अनुसार क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, प्रश्न अनुसार। तो 7 बल्ले मतलब 7x प्लस, देखो एक बल्ले का रुपए कितना x है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। जैसे एक टॉफी 1 रुपए की है तो 7 टॉफी कितने की आएगी, 7 रुपए की आएगी। उसी हिसाब से एक बल्ला x का तो 7 बल्ले कितने का आ जाएंगे, 7x के। प्लस में एक गेंद कितने की है, y की है, तो 6 गेंद कितने की आ जाएगी, 6y की। और टोटल रुपए कितने दे रखे इसने,
₹3800, कितने देर के? ₹3800, ठीक है। ये तो आ जाएगी समीकरण नंबर आपकी पहली। और इसके बाद में क्या दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? तो 3 बल्ले और 5 गेंदे हैं, तो 3 बल्ले x 3x प्लस 5 गेंदे हैं, तो कितने 5y और कितना है ₹1750। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब अपने इसमें क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। कौन सी विधि लगाते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण नंबर 1 से तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। सात, तो यहां से एक चर का मान निकालूंगा, यहां से एक चर का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? मैं x का मान निकाल 7x बराबर कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। यह हो जाएगी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सी है? ये है। तो यहां पर क्या है? x का मान है, तो 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y, ठीक है, बराबर में कितना है? 1750, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो 3 से यह 7 कटेगा नहीं, इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो 38 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? 114, और आगे 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11400। कितना हो जाएगा? 11400। 6 का 3 का 6 वाई से करें 18 वाई हो गया, बटे में कितना है? 7 प्लस 5 वाई बराबर कितना है? बराबर है 1750, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको यहां से ले से लेंगे, तो ले से लेने के लिए अपने क्या लगाएंगे? 7, ठीक है। तो यहां से नीचे वाले नंबर हर का क्या करें? इसमें डिवाइड करें, तो 1 का डिवाइड 7वां करें, 7 आएगा। 7 का ऊपर क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे, 7 5 जाए 35, तो 35 वाई, और इधर क्या आ जाएगा? 7 का क्या करेंगे? 7 के अंदर भाग करेंगे, 7 का 7 के अंदर भाग करेंगे तो 1 आता है, 1 के ऊपर गुना करेंगे तो ये सेम नंबर आ जाएगी, बराबर कितना है? 1750, ठीक है। इधर देखो माइनस का 18 वाई है, प्लस का 35 वाई है, कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा प्लस का 17 वाई, और यहां पर अपन में कितना आ गया? 7, और इधर कितना है? ये है, ठीक है। अब यहां तक इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। तो देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये है, और एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपये है। तो पहली शर्त में इसने बोला 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे खरीदिए, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 3800। फिर दूसरी कंडीशन में क्या खरीदिए? 3 बल्ले खरीदिए और 5 गेंदे खरीदिए, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपए के, ठीक है। अब अपने यहाँ क्या करें? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 3800, ठीक है, 3800। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण नंबर 2 कौन सी है? ये वाली है। इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पे इसको क्या करें? अंदर गुणा किया तो ये मान आ गया,
और इसको अंदर गुणा किया तो ये मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्या करें, ले से लेंगे, तो ले से लेने पे यहाँ पर 7 आ गया। और नीचे वाली हर का क्या होता है, हरकत होता है बेटा, डिवाइड और अंश का क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो 1 का 7 में डिवाइड करेंगे 7 आ गया, 7 का 5 से मल्टीप्लाई करें 7 5 कितने होते हैं 35, और 7 का 7 में डिवाइड किया कितना, एक का ऊपर गुणा करें तो ये सेम नंबर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो माइनस का ये सेम टू सेम नंबर आ जाएगी, और माइनस का 18 है भाई, ये प्लस का 35 भाई, तो कितना बच जाएगा 17 भाई, ठीक है। और इसके बाद ये अपॉन में कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, और इधर 1750 है ही। अब इसको क्या कहते हैं, आगे हल करते हैं। यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा। तो 1750 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा, देखो 0 7 5 35 5 7 का 7 से गुणा की 49 49 और 3 52 7 5 7 7 एकम 7 और 12, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये ही प्लस में 17 भाई, ठीक है। और ये इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12,250 में से माइनस करो 11,400, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, क्या आ जाएगा 0 5, ठीक है। देखो यहाँ से ये 2 में से 4 जाता नहीं, इधर से कैरी, इधर से क्या करेगा हासिल लेगा, ठीक है। तो ये हो जाए 12, 12 में से 4 गया 8 बच गया, इधर कितना आ गया 11, 11 में से 11 गया 0 आ गया, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा, ठीक है। 17 वाई बराबर कितना आ जाएगा 850। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 850 बटे 17, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 50, ठीक है। ये आप समीकरण नंबर होगी आपकी 4, ठीक है। इधर वाला सभी ने लिख लिया। तो समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक कौन सी है समीकरण बेटा, अपने पास एक है, वो क्या है 7x प्लस 6 भाई बराबर 3800 है, ठीक है, यही है। तो y का मान अपने पास आ गया 50, तो y का मान इसमें रखेंगे 7x प्लस 6 गुना 50 बराबर 3800। तो देखो 7 पंजे, देखो 50 का 6 से गुना करेंगे 300 आएगा, ये प्लस का 300 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3800 माइनस 300 और बराबर क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, ठीक है। $3500 बच जाएगा, 3800 में 300 गया 3500। तो अब देखो x का मान कितना आ जाएगा 3500 बटे ये 7 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 500। तो देखो अपने x और y का दोनों का मान आ गया। देखो y अपने किसको माना था, y किसको माना था बॉल को, तो एक बॉल का मूल्य कितना आ जाएगा 50 रुपए, कितना आ जाएगा 50 रुपए, और एक बैट का मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपए। ये था बेटा थर्ड का तीसरा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ तक इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले। तो हमारे YouTube चैनल ABV लर्निंग पर बने रहिए, आपको डेली है ना मैथ की रोजाना क्लास इसी टाइम मिलती रहेगी। हमारा YouTube चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो कमेंट के द्वारा आप हमें बताइए।